मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रिक है, जो काफी अपसेट नजर आ रहा था। वो अपनी मदर लूसी को देखता है जो कि अनकॉन्शियस कंडीशन में थी। दरअसल उसकी मदर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। लूसी के आसपास कई लेटर्स भी पड़े हुए थे। रिकी लूसी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। उसमें से एक लेटर में लिखा था कि उसके बेटे का अफेयर उसी के दोस्त की मदर के साथ में चल रहा है। और इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। रिक की मदर एक अल्कोहलिक पर्सन है जिनको अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं। रिक की फैमिली, उसका बड़ा भाई, उसकी सिस्टर क्रिस्टीन जो कि एक स्ट्रिपर है, रिक के फादर जोसेफ जिसका अलग अलग लेडीज के साथ में अफेयर चलता रहता है। जोसेफ और लूसी दोनों का ही अपने बच्चों पर कोई ध्यान नहीं रहता। रिक अपनी पॉकेट मनी के लिए जिमी के क्लब में काम करता है। रिक अपनी क्लासमेट मीना को पसंद करता है पर आज तक उसने उसे अप्रोच तक करने की कोशिश नहीं की। रिक जिमी के क्लब जाता है जहाँ पर जिमी उसे एक डांसर्स को बुलाने के लिए भेजता है। रिक जब उसके पास जाता है तो वो आज जाना नहीं चाहती। वो उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और सेड्यूस करने लगती है। रिक भी एंजॉय करता है। रिक सीधा अपने दोस्त बिली के पास जाता है जहाँ पर वो बिली मदर बेंडर से मिलता है। और जब वो अपने दोस्त बिली के रूम में जाता है तो देखता है बिली खुद को प्लेजर दे रहा था। वो दोनों बातें करते हैं तो बेंडर उनकी बातें सुन लेती है। अब वो बिली को कुछ सामान लाने के लिए भेजती है। घर पर वो और रिक अकेले थे। बातों बातों में बेंडर रिक के क्लोज आती है, उसे सेड्यूस करने लगती है और इस जगह से उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में रिक बिली मीना को लेकर के बातें करते हैं। तभी कालिस वहां आ जाता है और वो रिक से बेट लगाता है कि अगर वो नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है तो वो उसे $1000 देगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो रिक को कालिस को $1000 पे करना होगा। रिक भी रेडी हो जाता है पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि कालिस गैंगस्टर का बेटा है। अगर वो शर्त हार जाता है और उसे पैसे पे वो ना दे सका तो वो मार सकता है। रिक इस बात से डिस्टर्ब हो जाता है। रिक बाथरूम में ही था तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो रिक को मोटिवेट करती है कि वो नीना को इम्प्रेस कर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। रिक को भी उसकी बातें सुनकर के अच्छा लगता है, मीन्स वो मोटिवेट हो जाता है। साथ ही वो लड़की ये भी कहती है कि वो इसमें उसकी हेल्प भी करेगी। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो नीना और उसके बॉयफ्रेंड केविन के बीच में झगड़ा हो रहा होता है और उन दोनों का इस जगह ब्रेकअप हो जाता है। रिक के लिए ये गोल्डन चांस था, वो नीना को पटा सकता था। क्लास में जब टीचर उनको पढ़ा रहा होता है तो सडनली उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, सब अपने अपने घर लौटते हैं। रिक नीना के पीछे जाता है और नीना से बात करने की कोशिश करता है और उसे टीचर के फ्यूनरल पर साथ चलने का पूछता है। बिली और केविन भी वहां आ चुके थे और केविन के सामने ही नीना रिक को साथ चलने का हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे बिली, रिक, नीना तीनों टीचर के फ्यूनरल पर जाते हैं। रास्ते में बातों बातों में नीना बताती है कि उसे जॉश गार्विन का म्यूजिक बहुत पसंद है, तो रिक उसको इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो जॉश को पर्सनली अच्छे से जानता है क्योंकि वो नीना के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, और कहता है कि कल वो उसके म्यूजिक शो में जाने वाला है। ये सुनकर के नीना काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो रिक को पूछती है कि क्या वो कल उसके साथ में शो देखने चल सकती है। बस फिर क्या था, रिक का प्लान काम कर गया था। अब रिक भी उसे हाँ बोल देता है। उसी दौरान कोई उनकी कार को हिट कर देता है जो कि रिक अपनी मदर की कार को लेकर के आया था। और जब रिक बाहर निकल करके देखता है तो वो कोई और नहीं, चर्च का फादर था जो रिक को अच्छे से पहचानता था और रिक भी उसको। अब रिक ने नीना को जोसेफ के शो में जाने का प्रॉमिस तो कर दिया था पर उसके पास में टिकट भी नहीं थी। रिक जिमी के पास पहुंचता है और उससे शो की टिकट का बोलता है। जिमी उसे टिकट अरेंज करने के लिए रेडी था पर उसके बदले रिक को पहले उसका कुछ काम करना होगा। रिक भी रेडी हो जाता है। वो बस किसी भी तरह से नीना को इम्प्रेस करना चाहता था, जिसमें जिमी रिक को अपने डीलर के पास में कुछ लाने के लिए भेजता है। रिक उस डीलर से जो लेकर के आया था उसमें से कुछ वो अपने पास रख लेता है। अब रिक को कार की जरूरत है जिसके लिए वो बिली की मदर को पटा लेता है, जैसा कि वो उसके साथ में उसका अफेयर चल रहा था। पर वेंडर बिली को भी साथ में ले जाने का बोलती है। रात को जब बिली जिमी के पास में टिकट लेने के लिए जाता है तो जिमी टिकट देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता चल गया कि रिक ने उसके साथ में चीट किया है। तभी बिली की नजर एक कार पर जाती है जो कि उसे जानी पहचानी लग रही थी। पास जाकर देखने पर पता चलता है वो रिक के फादर की कार है और उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि रिक और बिली के फादर किसी लड़की के साथ में एंजॉय कर रहे हैं उसी क्लब में, और अब आज उनका शो भी रह जाता है। रिक नीना को सॉरी बोलता है पर नीना को उनके साथ में अच्छा लगा था, जिस पर नीना कहती है तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ में। नेक्स्ट डे रिक की मदर वेकेशन के लिए ट्रिप पर चली जाती है और मदर के जाते ही रिक बिली के पास पहुंचता है जहाँ पर बेंडर उसी चर्च के फादर के साथ में थी
और फादर के जाते ही बेंडर रिक को अपने बेडरूम में ले जाती है जैसा कि उनका अफेयर चल रहा था। नेक्स्ट डे क्लास में प्रिंसिपल एक न्यू टीचर से क्लास को इंट्रोड्यूस करवाता है और आज जब वो न्यू टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है तो उसकी भी उसी समय डेथ हो जाती है और वापस से स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रिक घर पर होता है तो उसी के रात से मैकेनिक का कॉल आता है क्योंकि वहाँ पर उसने अपनी मदर की कार को रिपेयर करने के लिए दिया था, जहाँ पर लूसी की कार रिपेयर हो रही थी। मैकेनिक कहता है कार रिपेयर होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, तो वो उसे नेक्स्ट वीक आकर लेने का बोलता है, जिसके बदले वो उसे कुछ दिन के लिए एक न्यू कार दे देता है, जैसे कि वो काफी एक्सपेंसिव थी, जो कि रिक की फेवरेट कार थी। रिक बहुत खुश था। वो बिली और नीना के साथ में कार में काफी एंजॉय करता है, पर रात को पुलिस उनको पकड़ लेती है क्योंकि उनकी कार में पुलिस को उसे मैकेनिक की डेड बॉडी मिली थी और अब उस मर्डर के चार्जेस रिक पर लगाए जाते हैं। रिक से पूछताछ भी की जाती है। रिक उन्हें सब सच बता देता है। इसी बीच वहाँ एक लॉयर आ जाती है जिसे चर्च के फादर लॉरेंस ने भेजा था और रिक लॉयर के कहने पर इस सब के लिए अपने फादर को जिम्मेदार ठहराता है। अब पुलिस रिक को छोड़ देती है। अब रिक लॉयर एक साथ थे एक ही कार में क्योंकि रिक लॉयर को ड्रॉप करने जा रहा था। लॉयर उसकी गाड़ी में रखी बोतल का पानी पीने लगती है जिसमें रिक ने कुछ मिलाया था और उसे पीने के बाद में वो रिक के साथ में अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। पर अब रिक नीना से प्यार करता था तो वो ऑनेस्टली लॉयर को उसके घर ड्रॉप कर अपने घर लौट आता है, जहाँ पर क्रिस्टी ने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया था। ये देख करके रिक को आइडिया आता है कि वो इन स्ट्रिपर के साथ में वन नाइट स्ट्रिप क्लब ओपन करेगा, जिससे कि वो $1000 अर्न करके कार्लिस को दे देगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो बेट हारने वाला है। ये बात वो क्रिस्टिन से शेयर करता है। सब उसके आइडिया के लिए रेडी थे। बिली अपने मदर को भी बुला लेता है, पर रिक को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मौका मिलते ही वो रिक के क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। तभी बिली वहाँ आ जाता है और अपनी मदर को ऐसा करते देख करके वो हैरान था। इसके बाद में पार्टी स्टार्ट होती है। जिमी को भी बुलाया गया था। इस पार्टी से वो अच्छी अर्निंग करते हैं। नीना भी वहाँ आई थी क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। वो दोनों बातें कर रहे थे एक रूम में बैठ करके और करते करते वो दोनों किस करने लगते हैं। पता भी बेंडर वहाँ आ जाती है और उसे अपने अजीक के बारे में बता देती है। नीना वहाँ से जाने लगती है पर एक उसके पीछे पीछे जाता है। तभी कार्लिस वहाँ आ जाता है और नीना को उसकी बेड के बारे में पता चल जाता है। बेचारा रिक इस बात पर नीना उस पर और ज्यादा गुस्सा करती है और अब पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी क्योंकि उन्हें भी उनके उस क्लब की खबर लग चुकी थी और अब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है सिवाय रिक को छोड़ करके। इवन नीना को भी पकड़ करके ले जाते हैं। नेक्स्ट डे रिक पुलिस स्टेशन जाता है नीना से मिलने। नीना उसे बताती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी थी, पर कल रात के इंसिडेंट के बाद में वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। रिक अपसेट घर लौट आता है। उसको उसके फादर का कॉल आता है क्योंकि उसने पुलिस को उस मैकेनिक मर्डर के केस में उनका नाम लिया था। उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। रिक इतना अपसेट था कि वो चर्च जाता है और फादर के सामने सब कन्फेस करता है कि उसका और बेंडर का अफेयर चल रहा है। फादर उसे मारने लगता है क्योंकि फादर का भी बेंडर के साथ में अफेयर था। इसके बाद में वो बेंडर के पास जाकर के सब खत्म कर लूसी के पास हॉस्पिटल जाता है, अपनी मदर के पास। मतलब कि रिक को अपसेट देख करके वो उसे समझाती है। रिक को भी मदर से बात करके अच्छा लगता है, पर अब कार्लिस उसे पकड़ करके उसकी उंगली कट करने का बोलता है क्योंकि उसने उसे शर्ट के पैसे नहीं दिए थे। पर वो देखता है कि रिक नर्वस है और वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद में वो उसी लॉयर से जाकर के मिलता है बिली को जेल से फ्री कराने के लिए, और अब बिली को फ्री करा करके वो अपने मदर के पास जाकर के उन्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने का बोलता है क्योंकि उसके फादर हमेशा लूसी से डिवोर्स के पीछे पड़े रहते थे। नीना रिक से मिलने आती है। रिक उसे सॉरी बोलता है सबके लिए और उसे प्रपोज करता है। नीना भी उसे पसंद करने लगी थी तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों किस करते हैं और इस जगह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।